हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में, जो लगभग बहुत सारे एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी कितने, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु कम्स टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल एक साथ आके चुनाव लड़ते हैं और अपने सरकार बना के अपने पास पावर को होल्ड करते हैं। तो वो क्या है? प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टी है, या आपका इंटरेस्ट ग्रुप है, या बिजनेस लॉबी है। तो इसे कहा जाता है आपका पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द डेक्स हैज ऑफिशियली बैंड वर्ल्ड राइटिंग बाय पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। किसके द्वारा ऑफिशियली बैन किया गया है जो दीवार पे लिखा जाता है जो चुनाव के समय पे? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन। ओके, इलेक्शन कमीशन ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 324 में। एक होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके नीचे दो रहते हैं इलेक्शन कमीशन। इनकी अपॉइंटमेंट जो दिया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इनकी जो टर्म होता है वो होता है 6 ईयर। कितने साल होता है इनका? 6 साल होता है। ओके, नेक्स्ट, many of the pressure group are the extension of desks among different section of society. Many of the pressure group are extension of legislature, government, political party या ब्यूरोक्रेसी। वो एक्सटेंस हो जाते हैं आपका किस में? पॉलिटिकल पार्टी में। किस में? पॉलिटिकल पार्टी में। देखिए, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल पार्टी देखने के लिए मिलता है। कहीं आपका वन पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, तो कहीं आपका टू पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है, तो कहीं आपका मल्टी पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो भारत में क्या देखने के लिए मिलता है? वो देखने के लिए मिलता है आपका मल्टी पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। देखिए, एक तो होता है आपका पूरे नेशनल पे काम करता है, तो नेशनल पार्टी के दर्जा मिल जाता है कुछ पार्टी को, और कुछ पार्टी को होता है रीजनल। जैसे आप आसाम गण परिषद, बीजेडी बिजू जनता दल, ये सारे क्या है आपका? ये आपका रीजनल पार्टी। जैसे आप नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, ये सारे क्या है आपका? ये है आपका नेशनल पार्टी। नेक्स्ट, इन इंडिया डेक्स पार्टी आर रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में कितने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है? लेस देन 750, लेस देन 75, लेस देन 100, या मोर देन 750? पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कितने पार्टी को रजिस्टर किया गया है? मोर देन 750। ऑप्शन डी होगा क्या करेक्ट। नेक्स्ट, द डेक्स एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। देखिए, एक टू पार्टी मतलब जिसमें दो पार्टी देखने के लिए मिलता है। एक तो है आपका यूनाइटेड किंगडम, और इनमें से कौन सा है? चाइना, रसिया, कनाडा, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसमें देखने के लिए मिलता है कहाँ आपका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने के लिए मिलता है टू पार्टी सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके के अंदर टू पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ का देखने के लिए मिलता है? इंडिया में, न्यूजीलैंड, कनाडा, या आपका ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है, न्यूजीलैंड में भी, कनाडा में। जैसे आप चाइना के ऊपर बात किया जाए तो चाइना के अंदर क्या है आपका? सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी। ओके, यूके एंड यूएसए के अंदर कौन सी? मल्टी पार्टी, सॉरी आपका टू पार्टी, टू पार्टी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट,
Indian National Congress is one of the oldest party in the world, founded in 1885, 1880, 1888 या 1889। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है। कब फाउंड किया गया था? ये फाउंड किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 में। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी प्रेसिडेंट थे। फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे ए ओ ह्यूम। कौन थे आपका? ए ओ ह्यूम। ओके, नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी इज ए नेशनल पार्टी फॉर्म इन डेक्स अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी एक जातीय स्तर की एक पार्टी है जो कि कांसीराम की लीडरशिप के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो कौन से साल पे? 1964, 1974, 1994 या 1984? तो इसका जो सटीक उत्तर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1984 में बना था बहुजन समाज पार्टी। किसके लीडरशिप में? कांसीराम की लीडरशिप में, जिसमें आपका दलित, आदिवासी, डिप्रेस क्लासेस या आपका माइनॉरिटी को लेके बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बना था। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, सीपीआई से जो बिछड़ के बना था, जो was founded in Dex. It supported socialism, secularism and democracy and opposed imperialism and communalism. देखिए, सीपीआईएम एक कब फाउंड किया गया था? और जो कि हमेशा सपोर्ट करता है सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को और सोशलिज्म को, और वो हमेशा अपोज करता है आपका इंपेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को। तो ये कब बना था? ये बना था आपका 1964। ऑप्शन बी होगा इसका सटीक उत्तर। 1964 को बना था। और आपका सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये बना था आपका 1925। ओके, नेक्स्ट, वो इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की फाउंडर कौन है? अभी अभी तो हम देखे थे, वो है आपका कांसीराम। ऑप्शन बी होगा इसका सटीक उत्तर। और कब बना था ये बहुजन समाज पार्टी? 1984 में। किसकी लीडरशिप में? आपका कांसीराम की लीडरशिप में। नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कौन है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर है या मोरल ऑर्गेनाइजेशन? प्रेशर ग्रुप हमेशा सरकार के ऊपर प्रेशराइज करता है अलग अलग मुद्दों को लेके। तो ये होता है वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर। ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म? नेशनलिस्ट एनसीपी एक कब फॉर्म किया गया था? जैसे आप नेशनल आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते हो, तो ये बना था आपका 1885 में। बट इसमें कहा गया आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी एक कब फॉर्म किया गया था? ये फॉर्म किया गया था आपका 1999 में। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। आईएनसी से स्प्लिट होके ये बना था आपका एनसीपी। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ टू पार्टी इज नोन एज। सिस्टम ऑफ टू पार्टी, जहां दो पार्टी देखने के लिए मिलता है तो उसको क्या कहा जाएगा? यूनि पार्टी, इसका मतलब सिंगल, जहां केवल एक ही पार्टी। मल्टी पार्टी, इसका मतलब मोर देन टू पार्टी। देन बाय पार्टी, इसका मतलब होता है आपका जहां दो पार्टी, टू पार्टी देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बाय पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फाउंडेड? इसका मतलब होता है सीपीआईएम। एक होता है आपका सीपीआई, ये बना था 1925 में। ओके, तो सीपीआईएम ये बना था आपका 1964 में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमेशा सपोर्ट करता है किससे? सोशलिज्म को। इसके अलावा कौन से आपका सेकुलरिज्म को। और ये हमेशा ओपोज करता है, किसे ओपोज करता है? ये हमेशा ओपोज करता है आपका इंपेरियलिज्म, और दूसरा होगा आपका कम्युनलिज्म। ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कंपोनेंट उपादान कौन सा है? लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोअर्स या ऑल ऑफ द अबव? तो पॉलिटिकल पार्टी की तीन कंपोनेंट होता है, तो तीन कंपोनेंट कौन सा? लीडर है, एक्टिव मेंबर है, फॉलोअर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव, ऑल द अबव। नेक्स्ट, whom do political party have to register themselves? कहाँ रजिस्टर करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन या नॉन ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्शन कमीशन। यू हैव टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल रोल्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द पार्टी दैट लॉस द इलेक्शन एंड डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्टी चुनाव में हार जाते और वो सरकार नहीं बना पाते, तो उसको क्या कहा जाता है? रूलिंग पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप या ओपोजिशन पार्टी या फैक्शनल ग्रुप? देखिए, रूलिंग पार्टी, जो पार्टी क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट, जो सरकार बनाता है उसको कहा जाता है रूलिंग पार्टी। जो नहीं बनाता है उसको कहा जाता है आपका ओपोजिशन पार्टी, जो कि हमेशा वॉच डॉग की तरह काम करता है। किसकी तरह? वॉच डॉग की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ दिस इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी? कौन कौन से चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करता है? लैक ऑफ इंटरनेट डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, डी ऑल ऑफ दिस? देखिए, आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, जो चैलेंजेस जो फेस करता है, वो एक होता है आपका मनी एंड मसल पावर, पैसे की खेल है, ताकत की खेल है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक तरह का आपका हेरिडिटरी प्रोसेस है। आपकी परदादा है तो आपकी पापा भी उस पॉलिटिकल में आ जाएंगे, तो आपकी बेटे भी आ जाएंगे। इंटरनल डेमोक्रेसी जो आपका एक तरह का क्या होता है, इसमें ना ही जिनको जो पावर मिला है उसी के आधार पे जा रहे हैं, ना इसमें ना चुनाव हो रहा है, ठीक इंटरवल के आधार पे कहीं ना कहीं इसको चुनाव होना चाहिए अपनी ही पार्टी के अंदर। जो सही लोग होते हैं उनको कभी टिकट ही नहीं मिल पाता। तो ये तीनों चीज ही देखने के लिए मिलता है, एक तरह का आपका चैलेंजेस फेस देखने के लिए मिलता है आपका पॉलिटिकल पार्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एफिडेविट? एफिडेविट क्या है? ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, डिटेल ऑफ ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट या नॉन ऑफ दिस? एफिडेविट का मतलब होता है जो डाटा एक कैंडिडेट पूरा डिटेल अपने डाटा देते हैं। जैसे आप पता चल जाता है कि इनकी संपत्ति इतना है, कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एफिडेविट के माध्यम से वो अपने डिटेल्स भरते हैं, फिल करते हैं। तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिफेक्शन, व्हाट इज मीन बाय डिफेक्शन? डिफेक्शन, लॉयल्टी टुवर्ड्स ए पार्टी, चेंजिंग पार्टी एलिजेंस या पॉलिटिकल रिफॉर्म? डिफेक्शन मतलब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा आपका सटीक उत्तर, ऑप्शन बी। कोई व्यक्ति क्या करता है, मान के चलो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो, लेकिन आप क्या कर देते हो? आप बीजेपी में जाना चाहते हो, तो इसमें क्या लग जाता है? आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप इज टू। फंक्शन ऑफ एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप, क्या काम है इसका? आर्टिकुलेट द डिमांड, एग्रीगेट द डिमांड, रेगुलेट द डिमांड या कम्युनिकेट द डिमांड? तो हमेशा प्रेशर ग्रुप क्या करता है? सरकार के ऊपर दबाव बनाता है या उस डिमांड को फुलफिल करने की बात करता है। तो वो होगा आपका आर्टिकुलेट द डिमांड्स, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल एक्सप्रेशन ऑफ द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप? सबसे सुइटेबल एक्सप्रेशन कौन सा है प्रेशर ग्रुप का? दे एक्सरसाइज अनड्यू प्रेशर ऑन पॉलिटिशियन, दे फंक्शन मेनली बाय ब्राइबिंग ऑफिशियल, the voice of interest of particular section, they come into being to agitate and then go into liquidation. the voice the interest of particular section होगा इसका सही मोस्ट सुइटेबल
एक्सप्रेशन ऑफ रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का काम होता है लोगों की जो इंटरेस्ट है उसी के ऊपर वो बात करते हैं। कहीं पानी की प्रॉब्लम होता है, कहीं अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो सरकार अनदेखा कर देते हैं, वो काम को किसके द्वारा किया जाता है? प्रेशर ग्रुप के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब द प्रेशर ग्रुप एज द थर्ड हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। किसने कहा है कि लेजिस्लेचर की जो तीसरा जो हाउस है वो एक प्रेशर ग्रुप है? ब्राइस, फाइनर, एचडीएच कोड या एबी डायसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी, फाइनर ने कहा है कि प्रेशर ग्रुप क्या है? प्रेशर ग्रुप एक थर्ड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर की तीसरा हाउस है। नेक्स्ट, प्रेशर ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनेट इन। प्रेशर ग्रुप पहली बार कहाँ ओरिजिनेट देखने के लिए मिला था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, यूएसए या फ्रांस। तो ये देखने के लिए मिला था आपका यूएसए के अंदर। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रेशर ग्रुप ट्राई टू प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर बाय एग्जर्टिंग प्रेशर। देखो, प्रेशर ग्रुप ज्यादातर क्या करता है? जो पार्टिकुलर ग्रुप को जो इंटरेस्ट है उसको प्रोमोट करने की बात करता है। तो ये किसके ऊपर ज्यादातर प्रेशराइज करता है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर या ऑल ऑफ द अबव। तो ज्यादातर ये क्या होता है? तीनों के ऊपर ही प्रेशराइज करता है। तो इसका मतलब बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।